बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर स्टाम्प पर लिखवाना है तो लिखवा लो। किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतैना कल कौसर सीने पर हाथ रखकर पढ़ लें। रिस्क की मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। चारों तरफ से रिस्क आएगा। पैसा दौलत इतनी हो जाएगी कि रखने को जगह नहीं रहेगी। गाड़ी बंगला इज्जत शोहरत हर चीज मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रखना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि आपने किस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है। मैं आपको अपनी वीडियो में यहाँ वहाँ की बात हरगिज़ नहीं करता। तरतीब से आपको इस वजीफ़े का, इस अमल का तरीका बताऊंगा। अगर एक भी हिस्सा अगर आपसे स्किप होता है तो हो सकता है कि आपको वजीफ़ा करने की समझ ना आए और जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं उसको पाने के लिए आपको इस वीडियो का कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए। बहरहाल सबसे पहले आपने सदका अदा करना है। अल्लाह ताला को सदका करना बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई वजीफ़ा अगर आप करते हैं तो वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के बहुत से ज़रिए हैं, जिनमें से एक ज़रिया सदका अदा करना है कि अल्लाह ताला गरीम और यतीम और मिस्कीनों का हिस्सा भी अमीरों को अता करता है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी माल और दौलत में से गरीबों को उनका हिस्सा लाजमी दिया करें। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में सदका अदा करने का लाजमी कहता हूँ। चाहे आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हों, चाहे वो वजीफ़ा मैंने बताया हो या किसी और ने बताया हो, आप हर वजीफ़ा करने से पहले सदका लाजमी अदा करें ताकि आपके ऊपर नजर करम पड़ना शुरू हो जाए। सदका अदा करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करने से पहले एक ख़ास किस्म का सदका अदा किया जाता है। उसका तरीका आप गौर से सुन लें। गंदम के 21 दाने गिनकर घर में से उठा लें और उनको कब्रिस्तान में किसी एक कोने में डाल कर आ जाएं। कब्रिस्तान जाते हुए एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की करनी है और वापस आते हुए एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। और ये ख्याल रहे कि गंदम के दाने आपने घर में से ही उठाने हैं। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में से उठाने हैं। ऐसा नहीं करना कि बाहर किसी दुकान में से आपने गंदम के दाने ले लिए और वहीं से आप कब्रिस्तान चले गए और डाल कर आ गए। इस तरीके से नहीं करना। अब यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत कर देता हूँ कि मेरे भाइयों के लिए तो ये तरीका बहुत ही आसान है। वो आते जाते कब्रिस्तान में गंदम के दाने डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बहनें और जो मेरी बेटियां घर में रहकर ये वजीफ़ा करना चाहती हैं वो किस तरीके से ये सदका अदा कर सकती हैं। तो उनके लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि वो उस सदक़े को इस तरीके से अदा कर सकती हैं कि वो अपने छत पर 21 गंदम के दाने गिन कर डाल दें और हो सके तो साथ पानी भी भर कर रख दें किसी भी छोटी कटोरी में या कोई भी मिट्टी के बर्तन में। बस आपकी तरफ से सदका अदा हो गया। परिंदे वहाँ पर आएंगे और वो गंदम के दाने खाकर चले जाएंगे। इसके अलावा आप इसी सदके को इस तरीके पर भी अदा कर सकते हैं कि गंदम का रेट पता कर लें और उस गंदम के रेट के हिसाब से आपने 1 किलो 25 ग्राम गंदम के पैसे किसी भी गरीब फ़कीर मिस्कीन यतीम किसी भी ऐसे शख्स को देने हैं जो सदके का मुस्तहिक हो। ये 2 तरीके से आप सदका अदा कर सकते हैं। अदा कर चुके हैं तो आप किसी भी नमाज के बाद टाइम बना लें, वजीफ़ा करने के लिए बैठ जाएं। ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो वो बहुत ही आला और अरफा टाइम है वजीफ़ा करने के लिए, ख़ास तौर पर रिस्क का वजीफ़ा करने के लिए। इसके अलावा सलफ़ सालिहीन का ये तरीका भी रहा है कि वो मगरिब की नमाज के बाद भी रिस्क का वजीफ़ा करने का बताते हैं। दोनों वक़्त में से जो वक़्त आपको अच्छा लगे आप वो इख्तियार कर सकते हैं और वजीफ़ा कर सकते हैं। जब आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं तो आप बावज़ू होकर बैठ जाएं और अपना रुख किबला की तरफ कर लें और जाए नमाज बिछा कर उस पर बैठ जाएं और बैठने के बाद आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें कि अल्लाह
تعالیٰ کی رحمت نیلے رنگ کی آسمان سے گر رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے ہو کر آپ کے سینہ پر آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر یہ تصور کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود شریف وہی پڑھنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اپنے الفاظ میں بھی درود شریف پڑھنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی بدعت یا معنی غلط ہونے کا شائبہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہی درود شریف پڑھیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ ہماری غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں نذرانے عقیدت اور درود شریف کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ درود شریف اگر ہم شروع میں نہ پڑھیں اور آخر میں نہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان میرے دوستوں کے لیے عرض ہے کہ درود شریف ایک مقبول عبادت ہے۔ اگر آپ شروع میں درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنی دعا کے بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں تو چونکہ درود شریف تو مقبول عبادت ہے، جو چیز بھی ان درود شریف کے درمیان میں ہوگی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ درود شریف کے صدقے قبول فرما لیں گے۔ تو چونکہ ہم وظیفہ دعا بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس لیے درود شریف اول و آخر پڑھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کرنی ہے اور 41 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 21 دن یہ عمل کرنا ہے جو وقت آپ نے پہلے دن منتخب کیا تھا۔ کوشش کریں کہ بقایا 20 دن بھی اسی وقت پر یہ وظیفہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے اور دوسرے لوگوں کو بتائے گئے تجربے کی بابت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس انسان کو بھی آج تک یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے اس نے ہمیشہ خوش ہو کر دعا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ہماری سوچ کی حد تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی حد نہیں ہو سکتی۔ بس ایک شرط اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا شروع کر دیں تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا شروع کر دینا ہے۔ اپنے آس پاس کے سفید پوش لوگوں سے آپ یہ سلسلہ شروع کریں اور بڑھتے بڑھتے دور دور تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو لوگوں سے ادھار تک نہیں مانگتے، ان لوگوں کو آپ ڈھونڈیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں سے ان لوگوں کو ان کا حصہ ان کے گھر تک پہنچائیں۔ ان کو مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ اس طریقے سے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوچنے کی حد تو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کی حد نہیں ہو سکتی۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔